हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एंड मस्ती। तो बच्चों, जो हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है, आज उसमें हम करने वाले हैं टॉपिक टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज का टॉपिक है, ये 6 मार्क्स का है। और इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं इस सीरीज के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर, वो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप ये दोनों बुक भी हमारी यूज़ कर सकते हो। इसमें से एक है सैंपल पेपर, ठीक है, एक है सैंपल पेपर और एक है क्वेश्चन बैंक। दोनों की दोनों बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है मार्केट में जो भी अवेलेबल बुक्स हैं, क्योंकि इन बुक्स के अंदर आपको प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस ही डेडिकेटेड है। कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं है जिसको आपको ये परेशान होना पड़े कि भाई ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना है या ये क्वेश्चन मुझे करना है। तो ऐसा कुछ भी इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो ये बुक अगर आपको परचेज करनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर अमेजोन की वेबसाइट पर जाके भी, वहां से भी सर्च करके आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। जहाँ तक टाइम सीरीज की बात है, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। 6 के 6 नंबर इसमें आप बड़े प्यार से ले सकते हो। थोड़ा सा पोर्शन थ्योरी का है, थ्योरी के क्वेश्चन इसमें से कम आते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर भी आपको जो थ्योरी जितनी भी दी गई है उतनी यहाँ पर समझ लेनी है, पढ़ लेनी है। टाइम सीरीज के बारे में बता रहा आपको कि टाइम सीरीज क्या होती है। तो टाइम सीरीज की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी डाटा जो आप अरेंज करते हो, एक मिनट अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम सीरीज में मतलब ऐसा कोई भी डाटा जो आप अरेंज करते हो किसी भी मेजर ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे आप ईयर के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप डेज के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप आवर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल का रिजल्ट प्रिपेयर होता होगा, तो आपका स्कूल का जो रिजल्ट होता है वो एनुअली प्रिपेयर होता है। हर साल के सेशन के मार्च के एंड में जो आपका रिजल्ट बनता है तब वो प्रिपेयर होता है कि इस साल स्कूल की जो पास परसेंटेज है वो कितनी है। तो वहाँ पर मेजर ऑफ टाइम जो है वो 1 ईयर का है। ठीक है, ऐसे 1 2 3 हर साल का प्रिपेयर करता है स्कूल। और अगर आपको स्कूल की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो उस रिजल्ट की जो ट्रेंड वैल्यू है उससे आप चेक कर सकते हो कि वहां पर जो रिजल्ट आ रहा है ना स्कूल का, किस तरीके से आ रहा है। क्या वो कांस्टेंट है, लगातार लगभग एक जैसा आ रहा है, या उसमें अप डाउन ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये आप उसके रिजल्ट को एनालिसिस करके फाइंड कर सकते हो। तो अब यहाँ पर जब टाइम सीरीज की हम बात करते हैं तो उसके कुछ कंपोनेंट कंपोनेंट होते हैं जो उसकी ट्रेंड वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो कंपोनेंट है, ट्रेंड कंपोनेंट, ठीक है, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद आता है साइक्लिकल कंपोनेंट, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सीजनल कंपोनेंट को कैपिटल एस से, और इररेगुलर कंपोनेंट को कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इन कंपोनेंट्स के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ोगे तो ट्रेंड कंपोनेंट होता है, इसको आप सिंपल ट्रेंड भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको पता करने के लिए आपको एक तो जो मेजर ऑफ टाइम है, जो भी आपको टाइम डाटा दे रखा है, वो थोड़ा लॉन्ग पीरियड का होना चाहिए। मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप पता नहीं कर सकते। जैसे हम स्कूल की बात करें कि स्कूल में हो सकता है कि 1 2 3 साल का जो रिजल्ट है उससे आप उस स्कूल की एनालिसिस नहीं कर सकते हो कि भाई स्कूल किस लेवल का है। उसके लिए थोड़ा सा आपको लंबा डाटा चाहिए होता है, 5 7 साल का डाटा चाहिए कि आपको पता चले कि भाई स्कूल की जो परफॉर्मेंस है हर साल किस तरीके की रहती है, ताकि आप उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले सको कि भाई स्कूल में एडमिशन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट करो, अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट करोगे तो आपका जो ग्राफ आएगा ना वो ग्रेजुअली शिफ्ट करता है, मतलब धीरे धीरे चलता है, या तो ऊपर या नीचे। ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर हम स्कूल की बात करें पर्टिकुलर, ऐसा बहुत कम चांसेस होंगे कि एक साल तो स्कूल का रिजल्ट बिल्कुल नीचे जा रहा है, बहुत कम बच्चे पास हो रहे हैं, अगले साल रिजल्ट जो है वो बहुत बूम पे चला गया। तो ऐसा बहुत कम चांसेस होगा। तो उसका जो डाटा होगा स्मूथ होगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर चल रहा होगा, या थोड़ा सा कांस्टेंट होगा, या थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, कभी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह का जो डाटा होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ट्रेंड कंपोनेंट। दूसरा होता है साइक्लिकल कंपोनेंट। अब जैसा इसका नाम है वैसे ही काम है, साइक्लिकल मतलब अप डाउन अप डाउन। जैसे आप देखते हो कि शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में आपने कोई शेयर परचेज करना है, तो आपने देखा भाई उसका जो ग्राफ है, पिछले कई सालों का आपने ग्राफ देखा, तो उसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से चल रही होगी। ठीक है, कभी ऊपर चल रहा होगा, कभी नीचे चल रहा होगा। तो इस तरह का जो डाटा होता है इसको हम बोलते हैं साइक्लिकल कंपोनेंट, जिसमें अप डाउन पर्टिकुलर लगातार होते रहते हैं। और इसके लिए, इसको भी मेजर करने के लिए आपको लॉन्ग पीरियड का डाटा चाहिएगा। जैसे आप किसी शेयर में मान लो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपने देखा कि भाई 1 महीने के अंदर इतना सारा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो हमें उसको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा
उसका लॉन्ग पीरियड देखना पड़ेगा, कई सालों का उसका डाटा आपको देखना पड़ेगा कि उस शेयर में क्या हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कई बार क्या होता है, जैसे मैनेजमेंट चेंज होती है तो उस वजह से भी डाउन चला जाता है शेयर, या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेसिफिक न्यूज़ आ गई उस शेयर से रिलेटेड तो एकदम शेयर ऊपर चला जाता है। तो इसके लिए भी आपको लॉन्ग टर्म का डाटा चाहिए होता है, जिससे आप सही तरीके से एनालाइज कर सको कि भैया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है सीजनल कंपोनेंट। सीजनल कंपोनेंट में जैसे आप कह सकते हो यूट्यूब चैनल्स की बात कर सकते हो, स्पेशली जो एजुकेशनल चैनल होते हैं उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जब एजुकेशनल चैनल होते हैं तो आप देखते हो कि अक्सर लगभग ये नवंबर दिसंबर का जो टाइम आता है तब से लेकर जब तक एग्जाम नहीं होते, मतलब मार्च तक, उनका जो व्यूअरशिप होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत बच्चे यूट्यूब चैनल्स की तरफ देखते हैं, उनसे अपना स्टडी करते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम ओवर होता है तो व्यूअरशिप बिल्कुल डाउन चले जाता है। तो यहाँ पर जो होता है वो सीजनल होता है। सीजनल का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि भाई विंटर सीजन हो गया, रेनी सीजन हो गया या समर सीजन हो गया। सीजन का मतलब कोई भी इवेंट हो सकता है, जैसे आपके एग्जाम्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई फेस्टिवल हो गया। उस फेस्टिवल के टाइम पे आप देखोगे कोई पर्टिकुलर आइटम जो है वो ज़्यादा सेल होते हैं। जैसे दिवाली के टाइम पे आप देखोगे तो जो लाइटिंग का जिनका काम होता है, या जिनका नए कपड़ों का काम होता है, वुलन्स का काम होता है, तो उनकी जो सेल होती है वो उस समय ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो दिवाली आती है वो लगभग नवंबर दिसंबर के टाइम पे आती है, जब थोड़ा सर्दियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास इरेगुलर कंपोनेंट। इरेगुलर भी अपने नाम के अकॉर्डिंग ही काम करता है। इसमें सिचुएशन ऐसी होती है जिसपे इंसान का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इसमें आपको इसका जो ट्रेंड होगा वो किस तरह से जाएगा। एक समय पर जो मार्केट है अलग अलग, उनके ट्रेंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। कि जैसे कोविड का टाइम आया था, कोविड के टाइम में जो मेडिकल इक्विपमेंट वाली चीज़ें थी, या जो दवाइयों का काम कर रहे थे, मेडिकल डिवाइसेस का काम कर रहे थे, इस तरह के जो लोग थे उनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल हाई पे चला गया था, लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें सेल कर रहे थे वो बिल्कुल ठप हो गए थे। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि भाई इसके हिसाब से आप आगे का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि भैया इतना सारा बूम था मेडिकल फील्ड में, तो आगे जाके भी उस टाइम के बाद इतना मेडिकल इतना उसमें बूम आ सकता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ों में आप थोड़ा एनालाइज कर सकते हो कि आगे इस तरीके से हो सकता है, लेकिन इसमें आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जो ट्रेंड वैल्यू हम बनाते हैं या ट्रेंड लाइन जो हम बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास दो मेथड दे रखे हैं। एक है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज और एक है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो पहले हम मेथड ऑफ मूविंग एवरेज समझते हैं। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में भी दो तरह का डाटा होगा, एक ऑर्डर नंबर वाला और एक इवन नंबर वाला। तो हर तरह का क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ थ्योरी पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम सीधा, वहां से समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी आपकी सीबीएसई हैंडबुक से ही ले रखा है क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखी है, क्योंकि इसमें जो भी टाइम होता है वो कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो बाकी समझने का इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, आप इजीली इसको समझ जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है, कैलकुलेट द 3 ईयर मूविंग एवरेज फॉर द लोन इश्यूड बाय द कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर फॉर्म्स इन द डिफरेंट सेल ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द वैल्यूज गिवन बिलो। ये डाटा आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। इस डाटा को आपको यूज़ करना है। जो पहले वाला कॉलम है ईयर का, वो आपने यहाँ लिख लिया। जो उसके बाद लोन वाला कॉलम है वो आपने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसने बोला कि कैलकुलेट 3 ईयर मूविंग एवरेज, तो आपको 3 साल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एवरेज निकालनी है। तो क्या करना होगा आपको, जो पहली तीन वैल्यू हैं उन तीनों को आप ऐड करेंगे, और जो सेंटर वाली वैल्यू है उसके सामने इसका टोटल लिखेंगे। ठीक है, ये तीनों जो वैल्यू हैं, इन तीनों वैल्यू का टोटल आप इसके सामने लिखेंगे। अगली बार क्या होगा, और इसमें हेडिंग क्या डालेंगे, 3 ईयर मूविंग टोटल। और अगली बार क्या होगा, आप ये 41.85 इसको छोड़ देंगे। अब अगली तीन वैल्यूज को लेंगे, अगली इन तीन वैल्यू का टोटल करेंगे, और 38.12 इसके सामने यहाँ पर इनका टोटल लिख देंगे। फिर ऐसे ही अगली बार में 40.2 को छोड़कर अगली तीन वैल्यू लेंगे, फिर इसको छोड़कर अगली तीन लेंगे, फिर इसको छोड़कर अगली तीन लेंगे। यानी हर बार तीन तीन वैल्यू को लेकर उनका टोटल करते जाएंगे, और उस टोटल को आपको यहाँ पर लिखते हुए चलना है। ये होगा आपका मेथड और 3 ईयर मूविंग टोटल। फिर हमें चाहिए इनकी एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो पूरा डाटा आ रखा है इसको 3 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 120.17 को 3 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 40.6। फिर इसको डिवाइड करोगे 3 से, ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 3 से, ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 3 से, ये आ जाएगा। तो ये जो आई है आपकी, ये ट्रेंड वैल्यू आई है। अगर आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करने को क्वेश्चन में बोलता है
ठीक है, ग्राफिकली अगर क्वेश्चन करने को बोलता है, यहाँ पर इसने ऐसा कुछ लिखा नहीं है पर आपको ग्राफ से समझा रखा है, लेकिन क्वेश्चन में आप पेपर में देखना कि अगर आपको ग्राफ के लिए बोला हुआ है तो ही बनाना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। तो इसके अंदर क्या करते हैं, ग्राफ के अंदर जो ये वाला कॉलम है ये आपको नीचे लेना है। ठीक है, ईयर 2005, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आपने ये ले लिया। उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू आपको दे रखी है लोन अमाउंट ये, और जो लास्ट वाला कॉलम आपका बनेगा 3 ईयर मूविंग एवरेज। आगे के क्वेश्चन में भी मैं ग्राफ आपको बताऊंगा नहीं कैसे बनाना है, लेकिन ग्राफ कभी भी आपको बनाना आ जाए तो आपको एक्चुअल वाली वैल्यू लेनी है, और जो सबसे लास्ट कॉलम आपका बनेगा मूविंग एवरेज का वो वाला लेना है। इनकी वैल्यूज को लेकर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे 2006 के सामने 41.85 है, तो यहाँ पर 2006 के सामने 41.85 ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ मार्क कर रखा है। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये इस वाले डाटा की है, एक्चुअल डाटा की। आप यहाँ पर ब्लू या जैसे जो ऑरेंज कलर पेंसिल है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लाइन को ऐसे दिखा सकते हो। ये जो ब्लू लाइन है मैं इसको लेके चल रहा हूँ ऐसे कंप्लीट लाइन, ठीक है, ब्लू वाली को। और जो ऑरेंज वाली लाइन है आप उसको ऑरेंज की जगह ऐसे डॉटेड लाइन दिखा सकते हो अगर एक ही कलर की पेंसिल आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर आप दिखा देना कि भैया ये एक्चुअल वैल्यू है और ये ट्रेंड वैल्यू है। इस तरह से आप ग्राफ में मार्क कर देना कि कौन सी आपकी एक्चुअल वैल्यू है, कौन सी ट्रेंड वैल्यू है। इस तरह से अगली 40.2 वैल्यू है उसको यहाँ मार्क किया, फिर 38.12 ये आ गया, फिर 26.5 ये आ गया, फिर 55.5 ये चला गया। तो इस तरीके से ये डाटा आपका मूव कर रहा है। इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देना। सेम ऐसे ये वाली वैल्यूज़ लेनी है, ये आपको स्टार्ट करनी होगी 2007 से। ठीक है, 2007 से स्टार्ट करनी है और 2013 तक ये चलेंगी आपकी। या इनको ज्वाइन करते हुए लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। अगर ग्राफ क्वेश्चन में पूछा गया होगा तो बना देना, नहीं पूछा है तो कोई ज़रूरत नहीं। तो 3 ईयर का आ जाए या 5 ईयर का आ जाए, दोनों आपको इसी तरीके से करना है। 5 ईयर वाले में 5-5 का टोटल करते हुए चलना है, 3 वाले में 3-3 का टोटल करते हुए चलना है। अब दूसरा है हमारे पास 4 ईयर का। ठीक है, 4 ईयर, 4 ईयर या 6 ईयर। नॉर्मली 6 का भी नहीं आता क्वेश्चन, अभी तक कभी आया नहीं है, 4 का तक का आ सकता है। तो 4 वाले में क्या करना है, अब ये इवन नंबर वाला जो डाटा होता है इसमें आपको स्टार्ट तो वैसे ही करना है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, इसने जो लिखा हुआ है इस डाटा को और यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ी है और यहाँ पर लाइन छोड़ छोड़ के इसने लिखा है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि अगर 4 ईयर या 6 ईयर या 4 डेज या 6 डेज ऐसे आ जाए तो आपको अपने डाटा को ऐसे लाइन छोड़ के लिख लेना, ताकि आपको आगे चीज़ें लिखने में आसानी रहे। अगर आप बिना लाइन छोड़े लिखोगे क्वेश्चन तो तब भी हो जाएगा, लेकिन आपको लिखने में थोड़ा दिक्कत आएगी, आपको छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा, जो आपके लिए भी परेशानी रहेगी और जो टीचर चेक करेगा उसको भी परेशान करेगा। तो बेटर है कि आप लाइन छोड़ छोड़ के लिखना। ठीक है, उसके लिखने की वजह क्या है अभी आगे समझ में आ जाएगी आपको। आपको अब इन चारों का टोटल करना है। इन चारों का टोटल करके अब इनमें कोई सेंटर वाली वैल्यू तो है नहीं, तो जो यहाँ पर दो जो सेंट्रल वैल्यू हैं उनके बीच का जो स्पेस होगा वहां पर इसका टोटल आपको लिखना है। इसलिए आपको ये लाइन छोड़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर लाइन आपने नहीं छोड़ी होगी तो इस लाइन के ऊपर लिखोगे, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, चेकर को भी दिक्कत, आपको भी दिक्कत। अगली बार में फिर क्या करना है, इसको 400 को छोड़ के आपको 432 लेना है, उसका इन चारों का टोटल करके ये यहाँ पर लिख देना है। अब टोटल करने के लिए इसमें आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, उससे आपका टाइम थोड़ा सेव होगा। जैसे आपने पहले चारों का टोटल कर लिया, ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, ये 400 को छोड़ना है और उसकी जगह आपको 432 को लेके इन चारों का टोटल करना है। तो आप इन चारों का टोटल मत करो, आप ये देखो कि जो वैल्यू को आपने छोड़ा है और जो वैल्यू को आपने लिया है उन दोनों में डिफरेंस कितना है। आपने 400 को हटाया है, 432 को लिया है, यानी 32 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको 32 इसमें ऐड कर देना। तो इसमें 32 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1762। अगली बार आपने 470 को छोड़ के 475 लिया तो 5 बढ़ गया, तो इसमें केवल आपको 5 ऐड कर देना है। 450 को छोड़ के 461 लिया तो आपने 11 को ऐड कर देना है। तो 11 ऐड करोगे इसमें तो ये आ जाएगा 1778। अगली बार 410 को छोड़कर आपने 500 लिया तो 90 इंक्रीज हो गया, तो इसमें आप 90 को ऐड कर दोगे, 90 ऐड करके ही आ जाएगा। फिर 432 को छोड़कर आपने 480 लिया, ठीक है, तो इसमें कितना आ गया, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 4, यानी 48 का गैप आ गया। तो इसमें 48 ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा। फिर अगली बार 475 को छोड़कर आपको 430 लेना है। अब यहाँ पर कम हो गया, ये भी ध्यान रखना कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं कि हर बार ऐड करते जाओ।
तो 75 को छोड़कर आपने 30 लिया है, यानी इसका मतलब यहाँ पर 45 कम हो गया। तो यहाँ पर आपको 45 कम कर देना, ठीक है, इस वाले में से 45 आपको कम कर देना। तो इस तरह करोगे तो आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा, और पेपर के अंदर आपका टाइम एक एक मिनट जो है वो कीमती है, ठीक है। तो आपने ये बना लिया 4 ईयर मूविंग टोटल। उसके बाद इन सभी को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करके आपके पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं होता है, ऑड वाले में क्वेश्चन यहीं पर ही हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन इवन वाले में आपको आगे कॉलम और बनाना पड़ता है। अब आपको क्या करना है, चाहे यहाँ पर 4 का पूछा गया हो, चाहे 6 का पूछा गया हो। 6 का पूछा हो गया होगा तो 6 से डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी। 4 का पूछा है तो 4 से डिवाइड करके आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपको इन दोनों का टोटल करके ये लिख लिया आपने, ठीक है, ये सेंट्रल टोटल आप कह सकते हो इसे। और फिर क्योंकि हमने 2 का टोटल किया है तो इसको आपको 2 से डिवाइड करके यहाँ पर लिख देना है, ये हो जाएगा सेंट्रल मूविंग एवरेज। यहाँ पर ये आपको निकालना है सेंट्रल मूविंग एवरेज। और ये सेंट्रल मूविंग एवरेज निकालने के लिए आपको हमेशा 2 को ऐड करके 2 से ही डिवाइड करना है। अगली बार इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ गया, 2 से डिवाइड करके ये लिख दिया। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करके ये लिख देंगे। तो हर एक को 2 से डिवाइड करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसको बोलेंगे सेंट्रल मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज के क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना। उसके बाद आता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में एक दो चीजें और हैं, पहले वो और आपको समझा दूं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर आपको एक ट्रेंड लाइन बनानी होगी, उसके लिए ट्रेंड इक्वेशन का यूज किया जाता है। तो ये आपकी ट्रेंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। और एमसीक्यू में आपको ये दो चीजें भी पूछ सकते हैं कि जो सम ऑफ डेविएशन होता है एक्चुअल वैल्यू का और वाई आई का, यानी y और वाई आई का जो डेविएशन होगा वो कहता है कि यहाँ पर 0 होना चाहिए। एक तो इसमें ये कंडीशन होती है, ठीक है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर। और दूसरा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, यहाँ पर तो खाली सम ऑफ डेविएशन था, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ डेविएशन है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन होगा आपका लीस्ट, ठीक है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर ये दो चीजें हमसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रेंड इक्वेशन हो गई। इस ट्रेंड इक्वेशन में ए और बी जो आ रहा है इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशन का यूज और करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 इक्वेशन है जिसका आपको यूज करना है। अभी इनको आपको याद कैसे करना है उसका इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमारी ट्रेंड इक्वेशन थी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। आप क्या करो, इस इक्वेशन में सिग्मा ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने सिग्मा y, सिग्मा a, ये b कांस्टेंट है, इसको पहले लिख देंगे, बाद में सिग्मा x। आप देखोगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो ठीक है ऐसे ही है, सिग्मा y सिग्मा b है, b सिग्मा x। लेकिन यहाँ पर सिग्मा ए नहीं लिखा हुआ है, एन ए लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है इसका कारण समझ लो। क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है सीरीज का सम, और यहाँ पर ए जो है ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। तो सिग्मा हम लगाते हैं वो वेरिएबल्स में लगाते हैं, तो ए जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 2 + 2 + 2 + 2। अगर इन सबका सम करेंगे हम, ऐसे 2 2 2 करके हम सम करेंगे, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते, सिग्मा 2 नहीं लिखते हम इसको लिखते हैं जितनी ये वैल्यू है। मान लो ये 10 वैल्यू है या n वैल्यू है, तो n वैल्यू है तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 2n, ठीक है। तो यहां पर भी जो a को हम सिग्मा n ही लिखेंगे, a को हम लिखेंगे an या na, कुछ भी आप लिख लो। तो इस तरह से तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर x और ऐड कर दो। अब सिग्मा y है यहाँ पर, तो x क्योंकि वेरिएबल है तो अंदर लिख दो सिग्मा एक्स वाई। यहाँ पर आ गया सिग्मा an b सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो आपकी ऐसे ही है, सिग्मा एक्स वाई और ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, रहेगा ये। अब ये यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पर सिग्मा नहीं, एक्स लेना था ना। अब ये एक्स जो है ना यहाँ पर ही वेरिएबल आ गया, तो जब वेरिएबल आ जाएगा तो ये एन यहाँ से हट जाएगा, एन हट के यहाँ पर सिग्मा लग जाएगा। तो सिग्मा एक्स ए या फिर ए सिग्मा एक्स, जैसे मर्जी आप लिख लो। तो ये आपका दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आपको ए की और बी की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें एक कंडीशन और आपको दे रखी है, वो कहता है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर सिग्मा एक्स आपका 0 होता है, अगर सिग्मा एक्स 0 होता है तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ये 0 होने का मतलब है ए की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा वाई अपॉन में एन, और अगर यहाँ पर भी सिग्मा एक्स 0 हो जाएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। बी की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर,
सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। देखिए लेकिन ये कब आएगा, जब आपके पास सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो क्वेश्चन आता है वो ये ऐसा ही आता है कि जिसमें सिग्मा एक्स 0 होता है। अभी तक 5 बार एग्जाम हो चुके हैं अप्लाइड मैथ्स के, 2 बार ऐसा हुआ है कंपार्टमेंट में एक क्वेश्चन आया है जिसमें सिग्मा एक्स 0 नहीं, तो उसमें आपको ये दोनों इक्वेशन यूज करके फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब जरा क्वेश्चन से समझ लेते हैं कैसे करना। पहले हम करते हैं इवन नंबर वाले। इवन नंबर वाले में यहाँ पर देखो आपको जो डाटा दिया हुआ है, सॉरी ऑड नंबर वाला करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है, तो एन आपके पास 7 हो गया। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। अब पहले हम निकालेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एन हमारा अगर 7 है तो इसके बीच की एक वैल्यू ले लेंगे हम 2017। ठीक है, इस बीच की वैल्यू को लेकर एक्स की वैल्यू निकलेगी एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब ये, एक्स आई लिख लो या कई जगह टी आई लिखा होता है टाइम के लिए। तो यहाँ पर डेविएशन निकालना है, सिंपल ये बात है कि डेविएशन निकालना है। तो 2017 में से 2017 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। ऊपर एक एक कम होता जा रहा है, तो -1 -2 -3, नीचे की तरफ +1 +2 +3, ये आ गया। इनका टोटल करोगे तो सिग्मा एक्स आपका 0 आ गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आप ए और बी की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो। पहले आपको एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेना है, एक्स वाई का कॉलम बना लेना है। एक्स स्क्वायर का कॉलम हो गया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, इन सबका टोटल आ जाएगा 28। फिर एक्स वाई करेंगे तो इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 145 इंटू -3 ये आ गया, 140 इंटू -2 ये आ गया, 150 इंटू -1 ये आ गया, 190 इंटू 0 ये आ गया। ऐसे फिर आगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका टोटल ये आ गया 465, इसका टोटल आ गया आपके पास 1065। सबके टोटल आगे। ए की वैल्यू आपको निकालनी है, ए की वैल्यू होती है सिग्मा वाई अपॉन में एन। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो। ए की वैल्यू हो गई सिग्मा वाई अपॉन में एन, तो सिग्मा वाई की वैल्यू आई है 1065, और इसको 7 से डिवाइड कर देना है। इस 7 से डिवाइड करके वैल्यू आ रही है 152.14। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू के लिए फार्मूला क्या रहता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 465, ये 28। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आ रही है 16.6। तो जो हमारी ट्रेंड इक्वेशन है, जो ट्रेंड इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये ट्रेंड इक्वेशन आ गई। अगर खाली आपसे ट्रेंड लाइन पूछा है या ट्रेंड इक्वेशन पूछी है तो बस यहाँ पर आप इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपसे ट्रेंड वैल्यू भी पूछी है, जैसे यहाँ पर कह रहा है टेबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज, तो आपको ये वाला कॉलम उसके लिए बनाना पड़ेगा। अब उसको अगर बनाने के लिए तो क्या इसमें जैसे हर एक की कैलकुलेशन आपको करके दिखा रखी है, ऐसे नहीं करना, आपको छोटा तरीका बताता हूँ। आपकी जो ट्रेंड इक्वेशन है वो है, ठीक है, उसमें एक्स की वैल्यू पहले आप पुट करो 0। अगर एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 152.14। ये वाली वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इसने डेसिमल में 1 प्लेस तक लिखी है, अब 2 प्लेस तक तो कम से कम लिखना। उसके बाद यहाँ पर देखो एक कम हो रहा है, यहाँ पर एक -1 हो रहा है, फिर -2 -3, एक एक कम हो रहा है। तो आप सिंपल क्या करो, जो x के साथ यहाँ पर टर्म है 16.6, इसको इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, जो आपकी ये वाली वैल्यू निकली है 152.1, ठीक है, इसमें से 16.6 को माइनस कर दो, 152.14 में से इसको माइनस कर दो। 11 में से 6 गए 5, 4 में से 1 गए 3, 135.54 ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें से 16.6 माइनस कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर जो वैल्यू आएगी इसमें इसमें से फिर 16.6 माइनस कर दो, ये आ जाएगी। तो आपको ये सारी कैलकुलेशन हर बार नहीं करनी। नीचे की तरफ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू 16.6 इसमें प्लस कर दो। 152.14 में 16.6 को प्लस करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें 16.6 प्लस करना, ये आ जाएगा। फिर इसमें 16.6 प्लस करना, ये आ जाएगी। तो इस तरह से हर एक की जो ट्रेंड वैल्यू है आप सबके अलग अलग निकाल सकते हो, और कम टाइम में निकाल सकते हो अगर आप ये ट्रिक यूज करोगे तो। इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है आपसे कि आपसे सारी ट्रेंड वैल्यू ना पूछकर ये कहेगी आप ट्रेंड वैल्यू बताओ
2021 की, ठीक है, 2021 की ट्रेंड वैल्यू बताओ। अब आप देख रहे हो यहाँ 2021 तो है ही नहीं, तो 2021 यहाँ पर नहीं है, तो 20 के सामने एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। और पैटर्न क्या बन रहा है, 1 2 3, मतलब एक एक बढ़ रहा है। तो यानी 2021 के लिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, एक्स की जगह क्या पुट करना होगा यहाँ पर, 4। तो ये 152.14, 16.6 को 4 से इंटू कर देंगे आप। 4 6 24, 24 तो 26, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 6 और 2 8, 6 5 11, और ये तो 218.5। तो जो आपको ईयर इसमें नहीं भी दिया हुआ उसकी भी ट्रेंड वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका ऑड नंबर वाला। अब एक क्वेश्चन करते हैं इवन नंबर वाला। इवन नंबर वाला जब हम क्वेश्चन करते हैं उसमें दो मेथड्स आपको दे रखे हैं, एक सीबीएसई हैंडबुक में दिया हुआ है और एक एमएल अग्रवाल में दिया हुआ है। दोनों मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ये कंफ्यूज मत होना कि हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सीबीएसई हैंडबुक वाला बता रहा हूँ, वही फॉलो करना, क्योंकि सीबीएस की जो मार्किंग स्कीम है उसमें सीबीएसई हैंडबुक वाला ही फॉलो मेथड अभी तक किया गया है। लेकिन अगर आप एमएल अग्रवाल वाले से भी करके आते हो तो गलत वो भी नहीं है। ठीक है, अब बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाती है। जो हैंडबुक वाला मेथड है उसमें कैलकुलेशन आपकी कम हो जाती है। कैसे हो जाती है कम, अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर एन दिया हुआ है आपको 6। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स आई माइनस जो मिडल वाली वैल्यू है, मिडल वाली वैल्यू इसमें कोई एक तो होगी नहीं, तो 2007 और 2008 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 2007.5। तो आपको 2007.5 माइनस करना है इसमें से। अब 2007 में से आप 2007.5 माइनस करोगे तो ये आएगा -0.5। ठीक है, ये एम एल वाला मेथड है, तो आप उसमें -0.5 लिखोगे, फिर इसमें -1.5 आएगा, फिर -2.5 आएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल्स में ऐसे वैल्यू चलेगी। तो ये मेथड में थोड़ा सा चेंज हम करते हैं सीबीएसई हैंडबुक के अकॉर्डिंग। उसमें क्या कहता है कि यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर लो, एक्स की वैल्यू को, ये जो भी आपका वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड, नहीं 2 से नहीं, उसको डिवाइड करेंगे आप 0.5 से। ठीक है, 0.5 से डिवाइड कर लो उसको। वो 0.5 किस लिए किया जा रहा है, ताकि जो वैल्यू आपकी आ रही थी ना डेसिमल में वो खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पर वैल्यू आ रही थी -0.5, -0.5 को 0.5 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा -1। यहाँ पर वैल्यू आ रही थी -1.5, 1.5 को आप 0.5 से डिवाइड करोगे तो आएगा -3। ऐसे यहाँ पर आएगा -5। नीचे आओगे तो यहाँ आएगा +1 +3 +5। सिग्मा एक्स हो जाएगा आपका यहाँ भी 0। ठीक है, तो फायदा ये हुआ कि अब यहाँ पर स्क्वेयरिंग करनी और एक्स वाई की वैल्यू निकालना आपको कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान हो गया। तो एक्स स्क्वायर निकालोगे 25 हो जाएगा, 9 आएगा, 1 1 9 और 25, 25 ये 50, 50 और 60, 60 और 10 70, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा 70। उसके बाद एक्स वाई निकालेंगे, तो एक्स वाई के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 21 -9 10 12 3 36 17 पंजे 85। तो यहाँ पर देखो ये 25 और 21, 25 और 21 हो गया 46, 46 और 9 हो गया 55। तो 85 में से 55 माइनस कर दोगे ये आ जाएगा 30, 30 और 36 हो गया 66, 66 और 10 हो गया 76। ठीक है, सही किया है तो हमने। इसको चेक कर लेते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं साथ साथ, कुछ गलती होगी तो पता चल जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, 85 36 और 10 को ऐड कर लिया, उसमें से माइनस कर दिया, एक बार 9, एक बार 21 और एक बार 25, तो 76 आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास आ गया सिग्मा एक्स वाई। अब आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू तो वैसे ही निकलेगी सिग्मा वाई अपॉन में एन, तो सिग्मा वाई 60 आ रहा है, एन 6 आ रहा है, तो ये 10 हो गया। ठीक है, बी की वैल्यू आप ऐसे नहीं निकालोगे, मतलब फार्मूला तो वही रहेगा, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। बी की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये 76 है, ये 70 है।
76 को अगर आप 70 से डिवाइड करोगे, 76 डिवाइडेड बाय 70, तो वैल्यू आ रही है 1.09 राउंड ऑफ करके। तो ये बी की वैल्यू आ गई। तो ट्रेंड इक्वेशन क्या बनी? y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है। जब आप एमएल वाले तरीके से करोगे तो यहाँ पर 2.18 समथिंग कुछ आएगा। तो ट्रेंड इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन अगर आप एमएल वाला मेथड फॉलो कर रहे हो तो उसी के हिसाब से चेक होगा। आप सीबीएसई हैंडबुक वाला कर रहे हो तो इसके हिसाब से चेक होगा। फिर आपको निकालनी है ट्रेंड वैल्यू। अब ट्रेंड वैल्यू के लिए वही तरीका यूज करना, क्या, क्योंकि यहाँ पर आपके पास यहाँ लेकिन जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो आप क्या करो, फिर आप सीधा यहीं से स्टार्ट करो -5 से। एक्स की जगह रखो -5। तो पहली वैल्यू क्या आएगी? 10 प्लस में 1.09 इंटू -5। 5 ने 45, 5 एकम 5। तो 10 में से 5, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4। क्या आ जाएगा? 4.55। तो पहली वाली वैल्यू है आपकी 4 पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4.55 ये आ रही है। अब उसके बाद क्या, हर एक कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो दो का गैप हो रहा है। तो आप क्या करो, जो ये वाली वैल्यू है ना, इसका डबल कर लो। इसका डबल आएगा 2.18। तो ये जो डबल वैल्यू जो आई है 2.18, ये वाली वैल्यू आप प्लस करते जाओ। प्लस क्यों करना है? क्योंकि अब नीचे ऊपर से अब नीचे आ रहे हैं, नीचे क्या हो रहा है, दो दो प्लस होता जा रहा है। तो आपने इस वैल्यू में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2.18 आ गया। इस वाली वैल्यू को, ये जो वैल्यू निकल रही है आपकी, इसमें प्लस करते हुए चलो। तो ये आ गया 8 5 13, 5 6 7, 4 और 2 6। तो इसमें प्लस कर दो, 3 8 11, 7 8 9, 6 और 2 8। फिर ये 8 और 1 9, 9 और 1 10, 8 2 10 और 1 11। ठीक है, 8 और 9 17, 1 और 1 2, ये हो गया 13। 7 8 15, 2 3 4, 13 और 2 15, 8 5 13, 4 5 6, 15 और 2 17। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो कि जो आपकी लास्ट वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6, ये वाली तो निकालनी नहीं थी, 6 निकालनी थी। तो लास्ट वाली जो वैल्यू आई है, ये अगर हम 5 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये कितना बस बनता? 4 पॉइंट, ये 5.545 बनता। तो 10 प्लस में 5.45, इसको ऐड करोगे तो 15.45 ही आपका आएगा। तो इस तरह से आप सबकी ट्रेंड वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब रह गया इसमें एक क्वेश्चन जिसमें डाटा यहाँ पर ऐसा दे रखा है कि उसमें गैप बराबर नहीं है, मतलब सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से हमें डील करना है? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2010, 10 के बाद ये 12 13 14 15 16, फिर यहाँ 19। तो यहाँ पर 3 का गैप दिया हुआ है, यहाँ पर 2 का गैप दिया हुआ है, बाकी सब में एक एक का गैप दिया हुआ है। ये डाटा आपको दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, देखना एन कितना है। एन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एन 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो मिडिल वाली वैल्यू है ये आपको माइनस करनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालोगे आप। एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? एक्स आई माइनस 2014। अब क्योंकि ये ऑड नंबर वाला डाटा है तो इसमें आपको डिवाइडेड बाय 0.5 नहीं करना। इसमें से आप इसको माइनस करोगे, 2014 को 0 हो गया, फिर एक कम हो रहा है, फिर एक कम हो रहा है, एक कम कर दिया। यहाँ पर 2 कम हो रहा है तो यहाँ से सीधा आपको 2 कम करना है। ठीक है, यहाँ पर 1 बढ़ गया, बढ़ा दिया, 1 बढ़ गया, बढ़ा दिया, सीधा 3 इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ भी आपने 3 इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो सिग्मा एक्स आपका 1 के बराबर आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? बाकी स्टेप तो सारे वही हैं, एक्स स्क्वायर आपको निकालना है और एक्स वाई आपको निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब ए और बी की वैल्यू निकालने वाला मेथड है वो इसमें डिफरेंट है। तो उसके लिए आपको ये दो इक्वेशन फॉलो करनी है। सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस में बी सिग्मा एक्स। इसमें वैल्यू पुट करी, सिग्मा वाई की जगह 490 रख दिया, एन की जगह 7 रख दिया, ए आ गया, बी और सिग्मा एक्स 1 है तो यहाँ पर खाली बी रहेगा। यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई दूसरी इक्वेशन, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस में बी सिग्मा एक्स स्क्वायर होगी। तो सिग्मा एक्स वाई की जगह 108 पुट कर दिया। ठीक है, सिग्मा एक्स की वैल्यू 1 है तो ये ए हो गया, इधर से इसकी वैल्यू 51 है, 51 बी हो गया। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई है। इन दोनों इक्वेशन को चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, चाहे आप सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओ, उस मेथड से ए और बी की वैल्यू निकाल दो। और होप ये भी है मुझे कि ये सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड मेरे को यहाँ करके ना दिखाना पड़े और ना कमेंट आए कि सर ये वैल्यू कैसे निकली।
इतना तो आपको आना चाहिए। तो ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली भाई 69.9 और बी की वैल्यू 0.75। तो ये आपकी ट्रेंड इक्वेशन आ गई 69.9 प्लस में 0.75x। ठीक है, बस इसमें ये फर्क आएगा, ट्रेंड वैल्यू का तरीका वही रहेगा। पहले आप जीरो यहाँ पर दे रखा है तो जीरो यहाँ पर पुट करोगे तो 69.9 ये हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर एक एक का गैप है, जहाँ पर एक का गैप है वहाँ पर 0.75 को ऐड करो। तो इसमें हमने यहाँ पर एक का गैप कम हो रहा है तो 0.75 यहाँ से कम कर दिया, फिर 0.75 कम कर दिया। अब यहाँ पर सीधा दो का गैप था तो 0.75 को दो बार कम कर देना, यानी उसका डबल करके कम कर देना 1.50। तो 1.50 इसमें से कम करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर एक बढ़ गया तो इधर 0.75 ऐड कर देना, फिर यहाँ भी ऐड कर देना। यहाँ पर सीधा तीन बढ़ गया तो 0.75 को तीन बार ऐड कर देना, यानी इसका ट्रिपल करके 0.75 का ट्रिपल करके ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 2.25। तो इसमें 2.25 ऐड कर देना, आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही इसको हम यहीं पर ही खत्म करते हैं और होपफुली आपको ये सारा समझ में अच्छे से आ गया है। हर एक मेथड के दो दो क्वेश्चन कर लो बस, एक 3 ईयर वाला कर लो, एक 5 ईयर वाला कर लो, एक 4 वाला कर लो, एक 6 वाला कर लो और एक क्वेश्चन ऐसा कर लो जो अनइवन वाला। तो आपका ये चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर आप इस चैप्टर को खत्म कर सकते हो, एक नहीं तो ज़्यादा 2 घंटे लग जाएंगे, इससे ज़्यादा का ये चैप्टर है नहीं और 6 के 6 नंबर आपके बड़े प्यार से आप ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल।